खराब खाना, 19,000 से ज्यादा शिकायतें, रेलवे को फिर लगाई गई फटकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी आसान भाषा में। अगर आप भी भारतीय रेलवे में सफर करते हैं और सोचते हैं कि ट्रेन में मिलने वाला खाना क्यों बेस्वाद या गंदा होता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में रेलवे को खाने को लेकर 19,000 से ज्यादा शिकायतें मिली है और अब संसद की एक समिति ने रेलवे को इस मुद्दे पर फिर से फटकार लगाई। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से, बिना कुछ छोड़े। रेलवे खान पान की हालत आंकड़े सब बयां करते हैं। 5 सालों में 19,427 शिकायतें, सिर्फ 2023-24 में 7,026 शिकायतें और 2024-25 में अब तक 6,650 से ज्यादा शिकायतें। वहीं 2020-21 में ये संख्या सिर्फ 253 थी, यानी पिछले कुछ वर्षों में शिकायतें तेजी से बढ़ी है। इसका सीधा मतलब है कि खाना सुधरने के बजाय और बिगड़ा है। दरअसल भारतीय रेल में सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए ट्रेनों में मिलने वाला खाना अब चिंता का विषय बन गया है। ये आंकड़े कहीं और नहीं बल्कि राज्यसभा में पेश किए गए, जिससे ये साफ हो गया कि खाने की गुणवत्ता को लेकर रेलवे में गंभीर खामियां बनी हुई हैं। संसद की एक संसदीय समिति ने IRCTC और रेलवे को सख्त फटकार लगाई है। कहा गया है कि बार बार खान पान नीति बदलने से व्यवस्था और बिगड़ी है। पहले दिए गए 15 कैटरिंग यूनिट्स को अपडेट करने का आदेश था, जो आज तक नहीं हुआ। 6 ग्रीन किचन बनाए जाने थे, लेकिन काम शुरू ही नहीं हुआ। 2005 से अब तक 3 बार बदली गई है खान पान की नीति। 2010 में जिम्मेदारी दी गई थी जोनल रेलवे को, जो 2017 में वापस IRCTC को दे दिया गया। यानी हर बदलाव के साथ सेवा में गिरावट आई है। खाना दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। आज भी रेलवे में जो खाना मिलता है वो बाहर की किचन में बनता है, फिर उसे ट्रेन में लाकर गर्म किया जाता है। लेकिन ट्रेन के डिब्बों में खाना गर्म करने की सही व्यवस्था है ही नहीं, यानी खाना परोसने वक्त तक ठंडा या खराब हो जाता है। साफ है, नीति है लेकिन अमल नहीं। खान पान निरीक्षण का सिस्टम भी कमजोर है। IRCTC ने निरीक्षण के लिए सिस्टम तो बनाया है, लेकिन औचक निरीक्षण यानी सरप्राइज चेक की व्यवस्था ही नहीं है। जब नियमित जांच ही नहीं होगी तो गुणवत्ता कैसे सुधरेगी? चलिए अब आंकड़ों के अनुसार समझते हैं कि अब तक जो शिकायतें मिली है उन पर क्या कार्रवाइयां हुई है। कुल शिकायतें 19,427 मिली, जिनमें मौके पर 2,195 को सुलझाया गया, 3,137 मामलों पर जुर्माना लगाया गया, 9,627 मामलों को चेतावनी देकर छोड़ा गया, जबकि 4,467 मामलों को केवल उचित सलाह देकर छोड़ दिया गया और सिर्फ एक बार लाइसेंस रद्द किया गया, वो भी 2021 में। यानी कार्रवाई हुई है लेकिन सुधार नहीं। केरल के सांसद जॉन ब्रिटास ने यह मुद्दा राज्यसभा में उठाया। सवाल किया, क्या वंदे भारत और लंबी दूरी के ट्रेनों के खान पान के लिए किसी कॉर्पोरेट समूह को ठेका दिया गया है? इसके जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि IRCTC ने 20 सेवा प्रदाताओं को ठेके दिए थे, जिनमें वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी शामिल हैं। रेल मंत्री ने बताया कि खाने की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें बेस किचन में CCTV कैमरे लगाना, खाद्य सुरक्षा निरीक्षकों की तैनाती, ऑनबोर्ड सुपरवाइजर की नियुक्ति, औचक निरीक्षण और नियमित भोजन परीक्षण शामिल है। यानी रेल मंत्री के अनुसार सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन उठाए गए कदम और किए गए सुधार क्या काफी हैं? चलिए जानते हैं। संसदीय समिति की ताजा रिपोर्ट कहती है अब भी सुधार नाकाफी हैं, क्योंकि तमाम दावों और मंसूबों के बावजूद भारतीय रेल में विभिन्न सेवाओं से संबंधित शिकायतों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। रेलगाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और शुद्धता को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिलती रही हैं। उन्हें दूर करने के मकसद से भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम यानी IRCTC का गठन किया गया। इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर रसोइयां भी बनाई गई। वहां तैयार होने वाले खान पान के निरीक्षण का तंत्र विकसित किया गया। इससे बाहरी खान पान की गुणवत्ता और कीमतों की मनमानी पर कुछ हद तक रोक तो लगी। स्वच्छता और साफ सफाई पर ध्यान दिया जाने लगा, मगर फिर वही शिकायतें मिलने शुरू हो गयीं। रेल मंत्री ने आगे बताया कि टिकट बुकिंग सिस्टम में गड़बड़ी रोकने के लिए 2.5 करोड़ से ज्यादा फर्जी अकाउंट डिलीट कर दिए गए हैं। एक्शन हो रहा है, लेकिन खान पान में सुधार कब होगा? सवाल तो यही है।
क्या सिर्फ तेज ट्रेनें चलाना ही काफी है? सरकार दावा करती है कि तेज ट्रेनें लाएंगी। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों और हाई स्पीड ट्रेनों के द्वारा रेलवे को वैश्विक स्तर का बनाया जाएगा। स्टेशन निजी हाथों में जाएंगे, यानी सरकार रेल सेवाओं को विश्व मानकों के अनुरूप ढालने और हाई स्पीड सुपरफास्ट ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के दावे तो बढ़ चढ़कर करती है। रेल किराए में भी काफी बढ़ोतरी हो चुकी है, मगर जब खान पान की गुणवत्ता और स्वच्छता पर गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया जाता तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरी सुविधाओं पर कितना ध्यान दिया जाता होगा। अक्सर रेल दुर्घटनाओं को लेकर सवाल उठते रहते हैं। गाड़ियों के समय पर न चलने, रेल डिब्बों में सुरक्षा का उचित प्रबंध न होने की जैसी शिकायतें तो आम है। इस स्थिति में हाई स्पीड या सुपर फास्ट या सेमी हाई स्पीड जैसी गाड़ियां चला देने से या स्टेशनों की देखरेख निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने भर से रेलवे की साख कितनी और कहां तक बची रह पाएगी? यानी जब खाना ही सही नहीं मिलेगा, सफाई ही नहीं होगी, तो यात्री सेवा का क्या फायदा? हालांकि दोस्तों, भारतीय रेलवे की कैटरिंग व्यवस्था और खाने पीने को लेकर आपका क्या अनुभव रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर जानकारी पूर्ण लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के बीच शेयर कीजिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं फिर भारतीय रेलवे से जुड़ी ताजा अपडेट्स और विश्वसनीय जानकारी आप तक सबसे पहले ला सकूं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।